नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश मेट के टेंस के पहले वीडियो में, जब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। वैसे तो आपने इंट्रोडक्शन टू द टेंस पढ़ा, समझा और बहुत मोहब्बत दी। आज हम लोग टेंस को तरीके से शुरू करने वाले हैं। क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्या होता है उसका पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कब यूज करते हैं हम अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को, इसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। तो अगर कभी कोई व्यक्ति आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर ले तो उसे थप्पड़ नहीं मारिएगा, समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चलिए भैया शुरू करते हैं, समझते हैं आइडेंटिफिकेशन को, पहचान को। पहचान क्यों जरूरी है, क्या होता है पहचान? भाई मेरे, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से हिंदी से कौन सा अंग्रेजी बनेगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? बिकॉज वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, वी आर हिंदी स्पीकर्स, राइट। और हमारे दिमाग का जो प्रोसेसिंग है, हमारे दिमाग में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, वो सोचता हिंदी में है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। अतः देवियों और सज्जनों, जरूरी है कि हम समझें कि कौन से सेंटेंसेस के लास्ट में आने वाले वर्ड्स को हम किस तरह से पैटर्न से मिला पाएंगे कि भैया ता है, ते है, ती है आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ता था, ते थे, ती थी आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। रहा है, रहे हैं, रही है आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सॉरी, ता था, ते थे, ती थी आ रहा है तो प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है। रहा है, रहे हैं, रही आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। चुका है, चुके हैं, चुकी आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको कल कहा था, पिछले वीडियो में कि भैया आपको याद कर लेना है प्रेजेंट सिंपल से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक 12 के 12 टेंसेस और उसके पहचान को याद किया है कि नहीं किया है? याद कर लीजिएगा। ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं। हिंदी को माफ कीजिएगा भैया थोड़ा सा, ठीक है। हिंदी जो हमारे जो पीपीटी मेकर है ना, जो पीपीटी टाइप करते हैं, प्रेजेंटेशन जो मेरे लिए बनाती है टीम, उस टीम के एक मेंबर को हिंदी नहीं आती है भाई, इसीलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है, माफ कीजिएगा। मैं रोज सुबह उठता हूं, मैं रोज सुबह उठता हूं, क्या आ रहा है लास्ट में? ता है, ते है, ती है आ रहा है, ताहूं आ रहा है। मैं फिल्में नहीं देखता हूं, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं देखता हूं। मैंने आपको क्या कहा था? सबसे लास्ट वाले वर्ड को पहले उठाइए। है, हूं, हो आ गया, प्रेजेंट टेंस है। ता, ता, ते, ता, ती ये आ रहा है तो सिंपल टेंस है। तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट सिंपल का पहचान है, ठीक है। ये सूरज की फोटो बस आपके मनोरंजन के लिए। चलिए आगे बढ़िए। क्या यूजेज है, क्या काम आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस हैबिचुअल एक्शन दिखलाने के लिए काम आता है। कोई भी आदत में शुमार बातें, आदत में शुमार चीजें जो आपके हैबिट में है। मैं रोजाना सुबह 7 बजे उठता हूं, हैबिट में। ता है, ते है, ती है तो है ही, एक आइडेंटिफिकेशन तो है ही, लेकिन इसके यूजेज को भी समझ लीजिए। आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल चल के जाता हूं, टहल कर जाता हूं, यह आदत में शुमार है, आदत में आता है, ये हमारे हैबिट में है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो हर शाम एक्सरसाइज करती है, शाम में एक्सरसाइज करती है, ये उसकी आदत है। फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ, कुछ फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ मतलब कुछ सच्चाइयां जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये एक ऐसी सच्चाई है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया में यही सच्चाई है, ठीक है जी। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है ये। शेड्यूल्ड इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, आई मीन शेड्यूल्ड इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो होने वाले हैं जिसको शेड्यूल कर दिया गया, स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको, शेड्यूल ही नहीं बोलते, स्केड्यूल भी बोलते हैं, ये भी एक प्रोनाउंसिएशन है जो कि बेहतर प्रोनाउंसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे द ट्रेन लीव्स एट 8 AM टुमारो,
ट्रेन का स्केड्यूल हो गया है, एक टाइम टेबल सेट हो गया है कि कल 8 बजे सुबह ट्रेन निकल जाएगी, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी बोल देते हैं। जबकि ये फ्यूचर में होगा, ये काम होगा फ्यूचर में, बट चूंकि स्केड्यूल हो चुका है, ये इसका टाइम टेबल सेट हो चुका है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी बोल देते हैं। द स्कूल कंसर्ट स्टार्ट्स एट 7 PM। स्कूल का कंसर्ट 7 बजे शुरू होता है नहीं, डेली तो होता नहीं है, ये होने वाला है, बट क्योंकि ये एक स्केड्यूल बन चुका है इसका, इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए समझते हैं यूजेस ऑफ V1 और V5। इसको समझने से पहले आप इधर आ जाइए भाई, इसके स्ट्रक्चर पे आइए, ठीक है, फिर मैं आपको उधर लेकर के जाता हूं। आपको मैंने कहा था वर्ब में, प्रिंसिपल वर्ब जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि V1, V2, V3, V4, V5 का लिस्ट याद कर लेने के लिए। अब अगर आपने याद नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपने याद कर लिया होगा। अगर आपने याद नहीं किया है तो आप याद कर लीजिए। अगर आप याद किए बिना टेंस में घुस चुके हैं तो भैया आपसे टेंस शायद अच्छी तरीके से नहीं बन पाए, इसलिए क्योंकि इसमें V1, V2, V3, V4, V5 की ही बात है, उसी का गेम है। फिर भी चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। V2 टेंस कितने हैं? 12 टेंसेस हैं, और मैं कितने स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाला हूं? 6 स्ट्रक्चर्स। तो अगर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72, सॉरी यार, 72 स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल टेंस में 72 स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब 72 के 72 स्ट्रक्चर्स में अगर आप V2 की बात करें तो एक बार आएगा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर में V2 आएगा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर में। V5 की अगर बात करें तो यह भी एक स्ट्रक्चर में आएगा। तो क्या इसको याद नहीं करना है? कर लेना है। मैं बस आपको एक फैक्ट बता दे रहा हूं। V5 सिर्फ इस स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 V5 किसको बोलते हैं? ये आपने याद कर लिया होगा टेंस के अंदर, बट फिर भी बता देता हूं। जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है। ये V1 है, लेकिन अगर इसी में ES लगा देंगे तो ये V5 हो जाएगा। V1 किसके साथ लगेगा? V5 किसके साथ लगेगा? आइए सिखाता हूं आपको। V1 लगेगा I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ, स्टूडेंट्स, टीचर्स, गर्ल्स, बॉयज। और V5 लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ। एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, यह तो क्लियर है कि यह प्रेजेंट का सिंपल टेंस है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। यह तो क्लियर है, इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन से, ता है, ते हैं, ती है आ गया तो प्रेजेंट सिंपल है। अब आइए समझिए इसके कौन कौन से वर्ड्स, कौन से पार्ट हैं। सीता यह सब्जेक्ट है। सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यह समझ जाइए। सीता इस सेंटेंस में काम कर रही है। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। मैं पढ़ाता हूं, मैं सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? मैं। तुम पढ़ रहे हो, तुम शब्द यहां पे काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। जो भी सेंटेंस में काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जाना वर्ब है, बचा क्या? स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इतना समझ गए। अब इस सेंटेंस में सीता स्कूल जाती है, इसको अगर देखें तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक बात मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं तो नहीं आया तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव होने के लिए नहीं आना जरूरी है ना, नहीं, ये वर्ड आना जरूरी है।
सीता स्कूल नहीं जाती है अगर मैं कहूंगा तो नेगेटिव है। मैं क्या कर रहा हूं, सीता स्कूल जाती है। तो ये क्लैरिटी है इसमें कि भैया ये नहीं है वाला सेंटेंस नहीं है, तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये सवाल है, तो आप पाएंगे कि ये सवाल भी नहीं है। तो अगर सवाल भी नहीं है तो इंटेरोगेटिव हो नहीं सकता है। और मेरे पास ऑप्शन यही है, ये इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, ये चारों तो है नहीं, ये सवाल तो है नहीं। अगर सवाल होता तब इंटेरोगेटिव होता। तो चलिए ये चारों तो हुआ नहीं। अब ये दो बचता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, इस सेंटेंस में नहीं है, इस सेंटेंस में नहीं है। क्या नहीं? नहीं है। अगर नहीं भी नहीं है तो ये नेगेटिव भी नहीं है। तो क्या सेंटेंस है? ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? एफर्मेटिव। अब इसमें सब्जेक्ट है V1 या V5 या फिर प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है इसमें? सीता। तो आप सब्जेक्ट के नीचे लिख दीजिए सीता। सीता लिख दिए। अब V1 या V5, इसमें कंफ्यूजन है कि भैया क्या लगाएं, V1 लगाएं कि V5 लगाएं। पहले तो आप वर्ब देखिए, वर्ब जाना, जाने का इंग्लिश होगा गो। ठीक है जी, गो V1 है, गोज V5 है। अब आपको चूज करना है कि सीता के साथ मैं गो लगाऊं या गोज लगाऊं। अगर आप इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। V5 या डज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है। सिंगुलर मतलब एक वचन। सीता कितना है जी? एक आदमी है कि एक से ज्यादा है? तो आपको पता चलेगा सीता तो एक लड़की है। एक लड़की है तो V5 लगेगा उसके साथ। तो मैंने क्या लगाया? सीता गोज लगाया। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगना था? V1 या V5। हमको पता चला सीता के साथ V5 लगता है, सीता गोज लगा दिए। सीता गोज कहां जाती है? स्कूल जाती है, टू स्कूल। सीता गोज टू स्कूल। ये एक सेंटेंस बन गया, ये एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया आपका। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सीता लगा दिए। फिर V1 या V5 कोई एक लगाना था, सीता के साथ V5 लगा गोज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया टू स्कूल। अब आ जाइए इसी के नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव में सीता स्कूल नहीं जाती है। एफर्मेटिव सीता स्कूल जाती है, नेगेटिव सीता स्कूल नहीं जाती है। क्या सीता स्कूल जाती है? क्या सीता स्कूल नहीं जाती है? सीता क्यों स्कूल जाती है? सीता क्यों स्कूल नहीं जाती है? यही 6 सेंटेंसेस हैं। एफर्मेटिव सीता स्कूल जाती है, नेगेटिव सीता स्कूल नहीं जाती है। इंटरोगेटिव यस नो, क्या सीता स्कूल जाती है? इंटरोगेटिव WH, सीता स्कूल क्यों जाती है? क्यों? वाई WH। इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो, सीता स्कूल क्यों नहीं जाती है? और इंटरोगेटिव नेगेटिव WH, सॉरी इंटरोगेटिव यस नो क्या से होगा? क्या सीता स्कूल नहीं जाती है? और इंटरोगेटिव WH, सीता स्कूल क्यों नहीं जाती है? दूसरे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। राम अंग्रेजी सीखता है। राम अंग्रेजी सीखता है, एफर्मेटिव। राम अंग्रेजी नहीं सीखता है, नेगेटिव। क्या राम अंग्रेजी सीखता है? इंटरोगेटिव यस नो। राम अंग्रेजी क्यों सीखता है? WH, वाई, क्यों सीखता है? इंटरोगेटिव WH। क्या राम अंग्रेजी नहीं सीखता है? यस नो वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव है, नहीं आ गया। क्या भी आ गया? नहीं भी आ गया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव WH, राम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है? चलिए एक बार जल्दी से बोलते हैं। राम अंग्रेजी सीखता है, राम अंग्रेजी नहीं सीखता है, क्या राम अंग्रेजी सीखता है, राम अंग्रेजी क्यों सीखता है, क्या राम अंग्रेजी नहीं सीखता है, राम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता है। चलिए एक और लास्ट, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं स्पीड में।
मैं इंग्लिश मेट पे पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश मेट पे नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं इंग्लिश मेट पे पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश मेट पे क्यों पढ़ता हूं, क्या मैं इंग्लिश मेट पे नहीं पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश मेट पे क्यों नहीं पढ़ता हूं। ये हो गया जी। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी में भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको यह क्लैरिटी हो जाए कि कौन सा सेंटेंस एफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव यस नो है, ये चीज क्लियर हो जाए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, जब हम लोग बात कर रहे थे सीता वाला। ठीक है जी, ये था हमारा कि सीता स्कूल जाती है, सीता गोज टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, सीता स्कूल नहीं जाती, सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता स्कूल नहीं जाती है नेगेटिव। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है आप एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट डू या डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। सीता स्कूल नहीं जाती है, सब्जेक्ट क्या हुआ, काम कौन कर रहा है, सीता। अब डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, यह क्वेश्चन है, डू लगाना है या डज लगाना है। अगर आपको याद होगा, मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें मैंने कहा कि डू और V1 एक साथ, डज जिसके साथ आएगा उसी के साथ V5 आएगा। सीता के साथ आपने क्या लगाया था, V5 लगाया था, तो डज लगाएंगे। देख लीजिए एक बार, यही है ना, V5 लगाया था सीता के साथ, तो डज लगेगा, सीता डज। उसके बाद नॉट, वर्ब क्या था जी, गो, कहां, टू स्कूल। अब आप बोलिएगा कि सर पिछले बार तो गोज लगाए थे, सीता गोज टू स्कूल। मैंने क्या कहा कि V5 सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव में आता है, हम नेगेटिव बना रहे हैं। आप स्ट्रक्चर देखिए, आप स्ट्रक्चर देखिए, इसको एक बार मिलाइए। यहां पे V5 आया है, बाकी कहीं V5 नहीं आया, सिर्फ V1 आया है, सिर्फ और सिर्फ V1 आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि V5 तो लगेगा, लेकिन सिर्फ एफर्मेटिव में लगेगा, बाकी में V5 नहीं लगेगा। तो नेगेटिव में आइए, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव में आइए, इंटरोगेटिव का क्या है जी, जो डू डज यहां था उसको यहां कर दिया, जो सब्जेक्ट यहां था उसको यहां कर दिया। सेम वैसे ही बनाएंगे, डज को यहां कर देंगे, सीता को यहां कर देंगे। डज सीता गो टू स्कूल। क्या सीता स्कूल जाती है, क्या सीता स्कूल नहीं जाती है। डज सीता नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगेगा। सीता स्कूल क्यों जाती है, वाई, वाई लगा दिए और ये वाला सेंटेंस उतार दीजिए, वाई डज सीता गो टू स्कूल, और फिर वाई लिखिए, ये वाला सेंटेंस उतार दीजिए, वाई डज सीता नॉट गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान है, किसी भी स्ट्रक्चर को समझना, स्ट्रक्चर को डिकोड करना बहुत आसान है। चलिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं। देखिए प्रेजेंट सिंपल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पहला स्ट्रक्चर है आपका, पहला टेंस है आपका, आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश में हूं। आप देखिए, मैं इसको साफ कर देता हूं, आप देखिए, आपको मैं डिकोड करा देता हूं। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, अब इसी में WH लगा दीजिए, WH, फिर डू डज सब्जेक्ट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो तीसरे और चौथे में क्या फर्क है, तीसरे और चौथे में फर्क सिर्फ WH का है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, अगर इंटेरोगेटिव यस नो टाइप है तो उसमें WH वर्ड शुरू में जोड़ दीजिए, इंटेरोगेटिव WH टाइप हो जाएगा। देखिए इंटेरोगेटिव यस नो टाइप था WH जोड़ दिए,
इंटरोगेटिव WH टाइप हो गया। ठीक है, अब आइए इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो टाइप है, पहले से है ये, इसी में WH जोड़ दीजिए, इसी में WH जोड़ दीजिए, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव WH टाइप हो जाएगा। देखिए WH जोड़े, डू डस, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, नॉट नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। क्या पता चला इससे? ये पता चला इंटरोगेटिव यस नो में WH जोड़ दीजिए, इंटरोगेटिव WH हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो में WH जोड़ दीजिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव WH बन जाएगा। अब सेंटेंस बना के देखिए, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आई डू नॉट लव यू। अब डू नॉट कहां से आ गया? देखिए यहां पे था ना सब्जेक्ट आई, डू या डज लगाना था। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ डू लगता है। यह लिस्ट इसलिए याद करना जरूरी है, नहीं तो बार बार आपको इस स्लाइड पे आना पड़ेगा। आप एक बार याद कर लीजिए, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ डू लगेगा। ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा। इस चीज को आप याद कर लीजिए। तो आई के साथ मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया आई के साथ डू नॉट लव यू। अब आ जाइए इंटरोगेटिव यस नो, हाँ या ना में जिसका जवाब हो सकता है। डू आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम करता हूं? अब इसी में WH जोड़िए, वाई डू आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम क्यों करता हूं? अब पांचवा आइए, डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं? और इसी में वाई लगा दीजिए, वाई डू आई नॉट लव यू, मैं तुमसे प्रेम क्यों नहीं करता हूं? आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं। डू आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम करता हूं? डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं? वाई डू आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम क्यों करता हूं? वाई डू आई नॉट लव यू, मैं तुमसे प्रेम क्यों नहीं करता हूं? तो मेरे दोस्तों यह था प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग सारे टेंसेस को समझेंगे, पहचान को समझेंगे। आपका काम यह है, आपको अपने प्रैक्टिस सेट में करना यह है कि आपको डेली रूटीन लिखना है अपना। जब आप डेली रूटीन लिखेंगे तो वो तो आपका हैबिचुअल एक्शन है। मैं सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, टीवी देखने बैठ जाता हूं, पबजी खेलने बैठ जाता हूं, रील देखने लगता हूं, ताहते हैं ती है वाला सेंटेंस है, डेली रूटीन है। इसको आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सैयद मुजम्मिल जमाल साइनिंग ऑफ।